हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर। तो गाइज आज एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेटा का जो एक एआई, एक तरीके से आप कह सकते हो एक वर्चुअल असिस्टेंट उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है लामा 3। तो उस पर हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसको बेसिकली अगर आप देखोगे ना, जैसे अगर आप अपना व्हाट्सएप ऑन करते हो या फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, तो आप देखोगे कि उस पर इस तरीके का एक सर्कल बन करके आ रहा है अब, है ना। और जैसे ही आप उस सर्कल पर टैप करोगे तो उस पर लिखा हुआ आता है मेटा एआई, ठीक है। और मेटा एआई के नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है लामा 3। तो अब ये लामा 3 है क्या, ठीक है, ये एआई क्या होता है, या फिर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात क्या है, न्यूज़ क्या थी कि लामा 3 जो है मेटा ने लॉन्च किया और मेटा ने कहा कि उनका ये अब तक का सबसे ज्यादा कैपेबल, सबसे ज्यादा सक्षम एलएलएम है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक मेटा ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। एलएलएम है यानी कि ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि एआई चैटबॉट है। एआई चैटबॉट का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट का मतलब ये हो गया कि आप इसको कुछ भी कमांड दोगे ना, आप इसको कुछ भी बोलोगे, ठीक है, कि इस टॉपिक के बारे में लिख दीजिए या फिर कुछ भी कोई रिस्पॉन्स, कोई क्वेश्चन आप दे दोगे कि इसका आंसर दे दो, तो वो आपके साथ क्या करेगा, कॉन्वर्सेशन करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और इसे इंटीग्रेट किया गया है किसके साथ, मेटा एआई को, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ठीक है, इन सब के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, आप देखते हो हमेशा ये न्यूज में रहता है, ठीक है, डीप फेक को लेकर के न्यूज में रहता है, और एक तरीके से बड़ा ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इसको माना जा रहा है। तो एआई होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, देखो इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, हम सब लोगों के अंदर इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, मानवीय बुद्धिमत्ता की हम बात करते हैं। तो ये है क्या, मतलब सोचने समझने की शक्ति है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या हम कुछ देखते हैं, ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम उसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम रेस्पॉन्ड करते हैं, हम बताते हैं उस सिनेरियो के बारे में। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आपने कोई बुक पढ़ी, तो उस बुक को आपने पढ़ करके क्या किया, समझा ना। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। अब ये तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। अगर इसी तरीके की कैपेबिलिटीज, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं, अगर वो डेवलप की जाए किसके अंदर, मशीन्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कि कंप्यूटर जो है वो आपकी बात को समझने लगे, कंप्यूटर जो है जो आप लिख रहे हो उसको समझना शुरू कर दे, कंप्यूटर जो है आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो वो आपको बताए, है ना, कोई काम अगर आप उसको देते हो तो वो काम आपका कर दे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देखोगे कि क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं, तो जैसे एक बात आती है मशीन लर्निंग, है ना। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रेन किया जाएगा, कंप्यूटर को एक तरीके से आप ट्रेन करोगे ताकि वो कुछ पैटर्न्स को, भाई जो भी एल्गोरिदम आप फिक्स करते हो उन पैटर्न्स को वो क्या कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए, ये आपका मशीन लर्निंग हो गया। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, तो उसी तरीके के न्यूरॉन्स, मतलब उसी तरीके का सिस्टम अगर कंप्यूटर में हम डेवलप करने की कोशिश करें तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क हो जाएगा। एक आ जाता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो आपकी जो प्राकृतिक भाषा है ना उसको प्रोसेस करना, या फिर आप कहोगे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब भाषा की समझ होना। अगर हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, या हम कोई डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ बोला, ठीक है, तो उसने समझ लिया कि हाँ भाई आप क्या बोल रहे हो, क्या काम करने के लिए कह रहे हो, या आपने कुछ लिख करके उसको बताया तो उसने उसको रीड किया और रीड करके उसने समझ लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाएगा। रोबोटिक्स, भाई रोबोट्स तो हम सब लोग जानते हैं, है ना। अब आपने रोबोट्स बना लिए,
अब उस रोबोट के अंदर इतनी समझ है ना, कि आपने कुछ बोला कि ये काम करना है तो उसने वो काम आपका जो है वो कर दिया, ठीक है। उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है, ठीक। तो ये सब चीजें किसके अंडर आ जाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती हैं। अब हम चलते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, लामा 3, जो कि मेटा ने लॉन्च किया है। देखो लामा 3 को अगर आप देखोगे तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं। इंट्रोड्यूस कब किया था, फरवरी 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लामा 3 को अगर देखोगे तो एक तरीके से आप कहोगे लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो लामा 1, लामा 2 जो है वो आ चुके हैं। लामा 3 का अगर आप साइज देखोगे, है ना, इसमें मतलब कितने पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स देखोगे तो 8 बिलियन और 70 बिलियन, मतलब इसमें दो आप कहोगे वेरिएंट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, एक 8 बिलियन पैरामीटर्स का और दूसरा 70 बिलियन पैरामीटर्स का है। पैरामीटर्स अगर आप समझना चाहें तो ये एक तरीके से बात ये हो जाती है कि देखो मशीन को अगर आपको समझाना है ना कोई चीज, तो आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, उसे डेटा देना पड़ेगा। भाई मशीन हमारी बात को कैसे समझेगी, जैसे बचपन से जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे लैंग्वेज सिखाते हो, है ना, आप उसे शब्दों का मतलब सिखाते हो, आप ये सिखाते हो कि अगर ये चीज बोली जाए तो उस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी होती, कैसे रिएक्ट करना होता है। सेम उसी तरीके से आप एक मशीन को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो पैरामीटर्स मतलब आप उसको कितनी आप कह सकते हो कितनी इनपुट्स आपने उसे दी हैं, ये पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो 8 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर्स पर दो वेरिएंट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। और जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे, है ना, वो एआई सिस्टम उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और वो उतना ही आप कह सकते हो एडवांस होगा, क्योंकि आपने उतनी सारी चीजें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश जो है वो की है, ठीक। अब एलएलएम्स की बात अगर की जाए, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ना, इनको कह सकते हो ये फाउंडेशन मॉडल्स हैं, ठीक है। फाउंडेशन मॉडल्स मतलब इन्हें ट्रेन किया जाता है, इनको ढेर सारा डेटा दिया जाएगा, ठीक है, ढेर सारी चीजें इनके अंदर इनपुट्स डाली जाएंगी और उसके बेसिस पर इनकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो डेवलप होंगी, ताकि ये अलग अलग काम जो है वो आपके कर सके। मान लीजिए आपने भाई कह दिया कि हमें कोई पोयम लिख करके दे दो, है ना, आपने कोई एक टॉपिक दे दिया, कोई एक चीज दे दी कि इस पर एक पोएम लिख दो, इस पर एक गाना लिख दो, ठीक है, इस पर जरा एक एस्से लिख दो, तो उसने क्या कर दिया, लिख दिया। अब वो कहाँ से लिख रहा है ना, तो उसको आपने क्या किया है, ट्रेन किया है, इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने बताया कि दो साइज है, आपका 8 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर्स है। दोनों में अगर आप देखोगे तो दो मॉडल्स हैं, बेस मॉडल है और इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड वर्जन है। यानी कि बेस मॉडल मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, बेसिक प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा, और दूसरा इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड वर्जन, यानी कि जिसको प्रॉपरली क्या किया गया, अपग्रेड किया गया है, ठीक है। और अगर इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड वर्जन की देखोगे तो यही आपका एआई चैटबॉट है, मतलब जो जिस अगर आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो और उस सर्कल पर आप टैप करोगे, ठीक है, तो वहां लिख करके आ जाएगा मेटा एआई, नीचे लिखा होगा लामा 3, तो वो कौन सा वर्जन है, वो आपका इंस्ट्रक्शन ट्यून वर्जन है। यानी कि उसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर इस तरीके की कमांड आती है तो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अब लामा 3 को देखोगे तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है वो 8000 टोकन्स की है ना, 8000 टोकन्स की है। अब टोकन्स का मतलब क्या है, देखो जितने ज्यादा टोकन्स हैं, जितने ज्यादा टोकन्स आप कहोगे किसी एआई मॉडल में होंगे, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो उतनी ज्यादा इनपुट्स ले सकता है ना उतनी ज्यादा इनपुट्स ले सकता है। मान लीजिए आपने एक चीज बोली उसको, फिर आपने दूसरी चीज बोली, फिर तीसरी चीज बोली, आप ढेर सारी उसे इनपुट्स देते जा रहे हो कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, है ना, तो वो उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहां पर कितने टोकन्स हैं, 8000 टोकन्स हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो लामा 1 या लामा 2 है, उसके कंपैरिजन में कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक्चुअली होते क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो मतलब सिंपल सा है कि एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम होता है ना, सब चीजें एल्गोरिदम पर वर्क करती हैं अब इसमें होगा क्या कि एक तो डीप लर्निंग टेक्निक्स आ जाएंगी, यानी कि आप उसको सिखा रहे हो, बहुत गहराई से चीजों को सिखा रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ उसे मैसिवली लार्ज डेटा दिया जा रहा है, खूब सारा डेटा उसको दे दिया कि भाई देखो ये सब कुछ समझ लो, समझे। अब उससे क्या होगा, वो चीजों को समझ पाएगा, ठीक है, समराइज कर देगा,
है ना, आपने मान लीजिए कि उसको खूब सारा डेटा दे दिया और आपने कह दिया इसकी समरी जरा प्रेजेंट कर दो, ठीक है, तो वो समराइज कर सकता है, उसको जनरेट कर सकता है ना, बना सकता है चीजें। समझे आप अगर कोई टॉपिक दे दोगे और कहोगे इस पर कंटेंट बना करके दे दो, वो बना देगा, ठीक है। प्रिडिक्ट न्यू कंटेंट, ठीक है, वो प्रिडिक्शन की उसके अंदर पावर होगी। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, जो डीप लर्निंग है और जो डेटा उसको प्रोवाइड किया जाता है उससे दिया जाता है। अब अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें, तो जैसे इंसानों की बात करिए, भाई हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हो, ठीक है, उससे अपने दिमाग में कुछ थॉट्स आप बिल्ड कर रहे हो, तो ये क्या है, लैंग्वेज है। समझ में आ गई बात, ये भाषा है। तो इंसानों को अगर आप देखोगे तो इंसानों ने भी समय के साथ साथ अपनी लैंग्वेज को क्या किया है, इवॉल्व किया है, डेवलप किया है। उसी तरीके से अगर एआई वर्ल्ड की बात की जाए, है ना, तो एआई वर्ल्ड में भी जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो सिमिलर पर्पस सर्व करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे हम यहां पर एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भाई मैं हिंदी के वर्ड्स यूज कर रहा हूं या इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूं, तो आप लोग उस चीज को समझ रहे हो ना। सेम उसी तरीके से अगर हम एक कंप्यूटर को ट्रेन करें कि कोई इंसान हिंदी में अगर कुछ बोलता है या इंग्लिश में कुछ बोलता है, तो आप उस चीज को क्या कर पाइए, समझ पाइए। जैसे बहुत सारे आप देखते हो एआई मॉडल्स, वो हिंदी नहीं समझ पाएंगे, है ना, आप उन्हें हिंदी में कमांड दोगे वो नहीं समझेंगे, अंग्रेजी में कमांड दोगे समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर एवोल्यूशन होगा तो फिर मल्टी लैंग्वेजेस, है ना, कई सारी लैंग्वेजेस को वो क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब देखो, जैसे अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें, तो इसमें आप क्या दोगे भाई, डेटा दोगे, टेक्स्ट है, वॉइस है, 3D सिग्नल्स है, इमेजेस हैं, ये सारी इनपुट्स उसको दोगे कि ये सब कुछ पढ़ो, ये सब कुछ समझो, ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। और फिर उससे वो क्या कर पाएगा भाई, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। आपने कहा कि मुझे जरा इस चीज पर इंफॉर्मेशन निकाल करके दीजिए, उसने इंफॉर्मेशन निकाल दिया। आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी दिशा निर्देश आप दोगे उनको वो फॉलो करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, आपने कह दिया कि अच्छा इस चीज को जरा पहचान के बताओ ये क्या है। आप देखते हो ना, जैसे गूगल लेंस की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हो, आपने कैमरा अपना ऑन किया और किसी प्रोडक्ट पर आपने उसको कैमरे को लेकर के वो तुरंत रिकॉग्नाइज करके बता देता, हाँ ये चीज है। उसे कैसे पता, वो ट्रेन किया गया है ना उसको। आप देखोगे इमेज कैप्शनिंग, आपने कोई फोटो डाली, आपको कैप्शन नहीं समझ में आ रहा, भाई क्या लिखें इस पे, आपने उससे पूछा, उसने तुरंत इमेज को देखा और कैप्शन आपको बता दे। क्वेश्चन एंड आंसर, है ना, आप क्वेश्चन दीजिए, उसके आंसर ले लीजिए, किसी टॉपिक पर आपके दीजिए, इस पर क्वेश्चन बना करके दे दो, ठीक है। फिर आपका सेंटिमेंट एनालिसिस, तो ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज किसके अंदर आ जाती हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पर चलें, ठीक है, तो पहला जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, या लैंग्वेज मॉडल्स की बात करिए, एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल्स की बात करिए, तो ये तब से शुरू होते हैं जब से एआई स्टार्ट होता है। एलिजा लैंग्वेज मॉडल को अगर आप देखोगे तो ये 1966 में आया एमआईटी में, ठीक है, और इसको माना जाता है कि सबसे पहले जो लैंग्वेज मॉडल्स थे उसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उन सबको, जैसा मैंने बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ट्रेन किया जाता है, उनको डेटा दिया जाता है, ठीक है, उनको कई सारी एक तरीके से कहोगे टेक्निक्स सिखाई जाती हैं ताकि वो रिलेशनशिप्स क्या कर पाए, इन्फर कर पाए। जैसे मान लीजिए आपने दो तीन चीजें उसे प्रोवाइड कर दी, अब वो उनके बीच में कनेक्शन ही नहीं समझ पा रहा है कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है, ठीक है। आपने कहा कि भाई ऊपर उसको कमांड दिया कि इस टॉपिक पर लिख दो, ठीक है, उसने लिख करके दे दिया। फिर नीचे आपने कमांड दे दी कि ऊपर वाला जो जितना भी लिखा है उसको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो। अब उसके यही नहीं पल्ले पड़ रहा है कि ये कहा क्या गया, है ना। तो वो रिलेशनशिप्स भी समझ पाए। और लैंग्वेज मॉडल्स को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दो चीजें हैं, देखो, एक होता है जिसको हम कहते हैं एनएलयू, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिया, कुछ बोला, ठीक है, तो उसको वो समझ पा रहा है। और फिर आ जाता है प्रोसेसिंग, कि उस चीज को प्रोसेस कर पा रहा है और प्रोसेस करके आपको क्या कर दे रहा है, एक रिजल्ट दे दे रहा है कि अच्छा देखिए आपने ये करने के लिए कहा था, हमने कर दिया उस चीज को, ठीक है। अब जितने भी एलएलएम हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से आप कहोगे कि वो इवोल्यूशन है, जो लैंग्वेज मॉडल कॉन्सेप्ट है ना एआई में, एलएलएम जो है वो उसका इवॉल्व्ड आप कह सकते हो कि वर्जन है ना। मतलब जितना ज्यादा आप डेटा उसको देते जाओगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जाएगी, उतना ही ये जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो और ज्यादा क्या होते चले जाएंगे, आपके इंक्रीज होते जाएंगे। और जैसे जैसे लैंग्वेज मॉडल्स
इंप्रूव होंगे, वैसे वैसे आपके जो एआई है ना, वो और ज्यादा क्या होता जाएगा, एडवांस होता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम साइज की बात करें, जैसे वहां पर हमने बात की कि भाई 8 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर्स पर बेस्ड है, अगर लामा 3 की बात की जाए, तो इसमें कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिगर नहीं है कि भाई इतने पैरामीटर्स होने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जरूर आ जाती है कि एलएलएम जो होते हैं उनके अंदर 1 बिलियन या उससे ज्यादा पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होंगे ना आपके, उसमें कम से कम आप 1 बिलियन पैरामीटर्स दोगे या फिर उससे ज्यादा पैरामीटर्स आप दोगे। और जैसा कि मैंने बताया कि पैरामीटर्स जो हैं वो एक मशीन लर्निंग टर्म है कि आप मशीन को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उसको आप वेरिएबल्स दे रहे हो कि भाई देखो इतनी इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप उसे प्रोवाइड करोगे, डेटा आप उसे प्रोवाइड करोगे, तो वही सारी चीजें वो क्या करेगा, समझेगा। अब आते हैं कि लामा 3 जो मेटा ने लॉन्च किया है, ये कितना अच्छा है। ठीक है, तो अब मेटा ने कहा देखो 8 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर्स पर बनाया है, और ये कह रहे हैं कि लामा 2 के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें, देखो एक प्री ट्रेनिंग और दूसरा पोस्ट ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, है ना। एक तो वो मॉडल्स हैं जो कि प्री ट्रेनिंग है, जिसको ट्रेन नहीं किया गया, दूसरा पोस्ट ट्रेनिंग मॉडल्स हैं। और कहा गया है कि अगर आप पोस्ट ट्रेनिंग मॉडल की बात करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, और उसके अंदर कई सारी कैपेबिलिटीज, जैसे रीजनिंग हो गया, कोड जनरेशन हो गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेकिंग हो गया, ये सारे के सारे काम जो है वो लामा 3 कर सकता है। लामा 3 की अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करें ना, तो जैसे पोयम लिखना हो गया, कोड हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, म्यूजिकल पीसेज हो गया, ठीक है, आप कुछ भी अगर उससे बोलोगे तो वो काम आपको करके दे देगा। ठीक है, कंपनी ये भी क्लेम कर रही है कि अगर दूसरे जो ओपन सोर्स एआईज हैं, है ना, जैसे आप देखोगे भाई मिस्ट्रल का मिस्ट्रल 7B है, या फिर गूगल का देखोगे जेमा 7B है, या फिर आप देखोगे एंथ्रोपिक्स का क्लाउड 73 सोनेट है, तो मेटा का कहना है कि इन सब के कंपैरिजन में लामा 3 बहुत बेटर है, क्योंकि जो भी एक तरीके से आप कहोगे बेंचमार्क टेस्ट होते हैं, जैसे यहां पर देखोगे MMLU है ना। अब ये क्या है, मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, है ना, तो इसमें इसने इन सभी ओपन एआईज को क्या किया है, बीट किया है। आप देखोगे GPQA है। अब ये GPQA क्या है आपका, आप देखोगे ग्रेजुएट लेवल गूगल प्रूफ क्वेश्चन एंड आंसर बेंचमार्क, इस पर इसने बीट किया है। ठीक है, ह्यूमन इवेल जीरो शॉट आप देखोगे, ये क्या है आपका, मल्टी लिंगुअल एबिलिटी ऑफ कोड जनरेटिंग मॉडल्स, यानी कि मल्टी लैंग्वेज कितना वो अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे GSM 8K है शॉर्ट, या फिर मैथ 4K, इसमें आपका मैथ्स और वर्ड प्रॉब्लम्स जो है कि मैथ की आप कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, वर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, इन सभी बेंचमार्क्स पर मेटा का कहना है कि लामा 3 ने, चाहे हम जेमा 7B की बात करें या मिस्ट्रल 7B की बात करें या फिर क्लाउड 73 सोनेट की बात करें, जितने भी ओपन सोर्स एआईज हैं इन सबको उसने क्या किया है, बीट किया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोगों ने किया है किसके बारे में, लामा 3 के बारे में। लास्ट में एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम पर हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जीएस का, ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपकी ज्योग्राफी क्लास आती है शाम को 8 बजे, ज्योग्राफी क्लास मैं लेता हूं। और अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप देखोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी पॉलिटी की क्लास आती है, और पॉलिटी की क्लास आपकी फरिया मैम लेती है। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे इस जीएस के फाउंडेशन कोर्स से जरूर जुड़िए। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, जहां पर इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। अंत में आप सभी लोगों से कहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय भारत, जय हिंद।